हाँ जी, सत श्री अकाल। दिस इज़ मी एडवोकेट गुरजंट सिंह। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो रिलेट करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 2 क्लोज ओ सर्विसेज के ऊपर। अगर आपका कोई घर का सदस्य या आप खुद किसी स्विमिंग पूल में स्विमिंग क्लासेस लेने के लिए मेंबरशिप लेते हैं और उन कोचिंग के टाइम, उन स्विमिंग क्लासेस के टाइम यदि आपके घर के सदस्य या आपके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए स्विमिंग पूल के अंदर, क्योंकि उस स्विमिंग पूल को मेंटेन नहीं किया गया था प्रॉपरली और उस नेग्लिजेंस की वजह से आपके घर के सदस्य को या आपको जान गंवानी पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। तो इसी चीज से ये केस रिलेटेड है डॉक्टर निरंजना शर्मा वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बेंगलोर। हुआ क्या था साथियों, इस केस के अंदर डॉक्टर निरंजना शर्मा ने एक मेंबरशिप ली स्विमिंग क्लासेस के लिए, और जो ये स्विमिंग पूल था ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता था, ओनर थे ये। तो इन्होंने एक पर्सन को लीज पे दे दिया ये स्विमिंग पूल फॉर 35 ईयर्स। और जो ये स्विमिंग पूल था ये इंश्योर्ड था बाय ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। होता क्या है कि भी ये पर्सन डॉक्टर निरंजना शर्मा स्विमिंग क्लासेस ले रहे होते हैं। जिस दिन ये स्विमिंग क्लास ले रहे थे, क्राउडेड था, अच्छा क्राउड था वहाँ पे। तो जस्ट बिकॉज ये स्विमिंग पूल को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया था, इनकी डेथ हो जाती है डूबने से। अब जब हम कोई मेंबरशिप लेते हैं किसी जिम की या किसी स्विमिंग पूल की या कोई भी एक्टिविटीज़ की, तो वहाँ पर हम ये श्योर करते हैं कि मेरी यहाँ पर जो जान है, जो मेरी अंदर आत्मा है, इसको बचाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस पहले से ले रखे हैं इन्होंने। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर अगर फायर एक्सटिंग्विशर ना हो और आग लग जाए एकदम, तो आग किससे बुझाओगे? पानी की जो बोतल लेके जाते हो उससे? नहीं। ऐसे ही स्विमिंग पूल में अगर आप क्लासेस लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ गाइडेंस होती हैं। एक वाटर लेवल होता है, कितने वाटर लेवल तक कौन स्विमिंग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। वहाँ पर लाइफ गार्ड होंगे, कोचेज़ होंगे जो ट्रेन करते हैं, कोच वो लाइफ गार्ड जो बचाते हैं अगर कोई मिसहैपनिंग हो रही हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। स्विमिंग पूल के साथ एक रेलिंग भी होती है। अगर कोई तैरता तैरता या कहीं सीखता सीखता अगर वो डूबने लगता है तो कहीं ना कहीं हाथ पैर मारकर खुद को बचा ले। तो इस पर्सन के साथ यही होता है। यहाँ पर ये लोग नहीं थे, कोई सर्विसेज नहीं थी और ये डूबने लगा तो इस किसी का भी ध्यान नहीं गया इसके ऊपर और ये डूब जाता है। डूबने से क्या होता है, फेफड़ों में पानी गया, पेट में भर गया, बेहोश हो गया। तो एक डॉक्टर थे वहाँ पर, उन्होंने इनको फर्स्ट एड किट दी, फर्स्ट एड किया इनका और इनको फटाफट हॉस्पिटल भेजा अपोलो की तरफ। वहाँ पर ये वेंटिलेटर पे रहे तो रहते रहते वेंटिलेटर पे चल बसे। तो इनके पिताजी ने कम से कम 5 लाख रुपए खर्चा कर दिया था इनको बचाने के लिए। और इनकी जो जॉब थी वो ये कहीं काम कर रहे थे जो कि ये ईयरली 9 लाख रुपए कमा रहे थे। तो ये अकेले ही अपने घर के अंदर ब्रेड विनर थे जो घर के खर्चा दाल रोटी चलाते थे बढ़िया। इनकी डेथ के बाद घर में थोड़ा सा आपको पता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लग जाते हैं। घर का कोई बंदा अगर 9 लाख रुपए कमा रहा हो सालाना, तो एक बार तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। तो इस पर्सन के पिताजी ने क्या करा, कंज्यूमर फोरम के अंदर कंप्लेंट कर दी कि भी जो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर जो ये स्विमिंग पूल है और जो इसका ओनर है, ये लोग लायबल हैं मुझे कंपनसेट करने के लिए फॉर जो मेरे बेटे की डेथ हुई है इसकी वजह से। क्योंकि इन्होंने जो सर्विसेज देनी चाहिए थी, जो ये नेग्लिजेंट हैं सर्विसेज के अंदर अपने स्विमिंग पूल को मेंटेन करने के लिए प्रॉपरली, अगर ये मेंटेन करते स्विमिंग पूल को प्रॉपरली तो मेरे बच्चे की जान बच सकती थी। अगर वहाँ पे लाइफ गार्ड होते, वहाँ पे कोचेज़ होते
तो मेरे बच्चे की जान बच सकती थी, पर वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए मेरे बच्चे की जान नहीं बच पाई। मैंने कोशिश करी थी, नहीं बचा पाया, पैसा लगा कर भी। तो ये क्लेम करते हैं कंपनसेशन 2 करोड़ रुपीस, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी भी देती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी देती है पैसे, और जो ऑनर था स्विमिंग पूल का, जिसने लीज पे लिया था, वो भी देते हैं। इनके घर वालों को 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, जस्ट बिकॉज जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर स्विमिंग पूल था, जिसका ऑनर था, उसने स्विमिंग पूल को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रखा था। एक बंदे की जान चली गई वहाँ पर लाइफ गार्ड नहीं थे, वहाँ पर कोचेज नहीं थे, वहाँ पर एक प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी किसी डूबते हुए इंसान को बचाने के लिए। सो ऐसे ही अगर किसी के साथ होता है, कोई स्विमिंग पूल में डूब जाता है इस वजह से कि क्योंकि उसे कोई बचाने वाला नहीं था, जो स्विमिंग पूल की अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर नहीं थी, तो आप भी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, आपके परिवार वाले क्लेम कर सकते हैं। ऐसे बहुत तरह की सर्विसेज हैं जो आप लोग क्लेम लेते हैं, यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं अगर डेफिशिएंसी इन सर्विस होती है, अगर वो पर्सन नेग्लिजेंट होता है अपने किसी कार्य के अंदर। सो ये जानकारी थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 2 क्लोज ओ सर्विसेज से रिलेटेड। ये सर्विसेज थी स्विमिंग पूल की मेंबरशिप जो ले रखी थी, वहाँ पर उस पर्सन ने सर्विसेज जो प्रॉपर होती हैं वो प्रोवाइड नहीं करी थी, जिसकी वजह से एक इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ गई और इनको 2 करोड़ रुपए देने पड़े। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी लाभदायक लगी हो। आने वाली और ऐसी जानकारियों के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।